हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। और इसमें आज आपका सेट नंबर 12 है और इसी तरीके से आपके 11 सेट हो चुके हैं, जिसमें आपके सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन मैं कराता हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो इसमें आज आपका 28/11/2025 का शिफ्ट सेकेंड का पार्ट 1 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जैसे कि 25 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता है, तो इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो में एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन मैं ख़त्म करता हूँ। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर कर लें और अपने साथियों में भी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है और इसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है और फिर 18% की कमी होती है। इसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो सिंपली समझो, ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा 100 मान के लगाना है। हमने मान लिया कि उसकी जो स्टार्टिंग कीमत थी वो 100 रुपये थी। कितना थी? 100 रुपये थी। अब वो पहले 18% की वृद्धि होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ की वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो अगर 18% की वृद्धि होगी तो इसमें भी 18 इसमें जुड़ जाएगा। 18 इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये बना लेगा 118%। क्या बना लेगा? 118%। ये बन गया। और फिर कह रहा है कि 18% की कमी होती है। अब इसको 100 में से 18 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 82। कितना आ जाएगा? 82। तो मतलब यहाँ पे मिलता है इसको 82%। कितना मिलता है? 82%। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 0। ये हो गया यहाँ पे 2 चौके 8, 2 एक के 2, इतना मिला हमारे पास। फिर इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 हो गया। ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। ये बन गया हमारे पास। मतलब हमारे पास कितना आया? 59 गुणे में 41 और बटे में हो गया 25। ये हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? इसको कर लेते हैं, यानी कि गुणा। यहाँ पे गुणा करने पर ही हमें वैल्यू यहाँ पे पता चलेगी। चलिए इसको गुणा करते हैं। अब 59 को 41 से गुणा करना कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। 59 41 को तोड़ देंगे 40 + 1 में। जैसे कि लंबा गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। 0 4 9 36 और 4 पंचे 20 3 23। ये हो गया। और प्लस में 59 एक के 59 हो गया। अब इसको इसी में जोड़ लेना है। ये हो गया 9, 9 हो गया। इसके बाद 6 5 11 और 3 1 4 और फिर यहाँ पे हो गया 2, मतलब कि 2419। कितना हो गया? 2419 हो गया। 2419 बटे में 25। 2419 बटे में 25, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं 2419 और बटे में 25। ये हो जाएगा। इसको जब भाग करेंगे तो इसको भाग करेंगे कितनी वैल्यू बनेगी? ये हो गया 2419 को जब आप 25 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? हम जानते हैं 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200। इसके बाद 25 नवैया हो जाएगा हमारा 225। तो 9 बार यहाँ पे चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 225। अब इसको यहाँ पे माइनस करते हैं। 11 से 5 गया 6 और यहाँ पे कितना हमारा? 3 से 2 गया 1। ये बन गया। अगला कितना है? 9। अब कितनी बार जा सकता है? 25 छक्के 150। 25 छक्के 150 और इसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 बार ही ले चलेंगे। 25 छक्के 150, तो यहाँ पे 150। ठीक है, अब 150 से यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 9 से 0 गया यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे हमारे पास 6 से 5 गया 1। ये आ गया 19। ठीक है, पॉइंट लगा, ये 0 बढ़ गया। अब कितनी बार जा सकता है? 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175। ये 7 बार जाएगा। 25 सत्ते 175 हो गया। 175 हो गया। कितना बचा यहाँ पे? 10 से 5 गया 5 और यहाँ पे 8 से 7 गया 1। ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे 0, 25 चौका 100, 25 छक्के 150 हो गया। मतलब कि 96.76। मतलब अब इसको आप यहाँ समझिएगा, इसमें हुआ क्या? 96.76। इसको पहले लिखते हैं तब बताते हैं। 96.76 मतलब कि 100 की चीज़ अब ये कितने में कर रहा है? 96.76 में ये बेचा है। अब कितने की छूट यहाँ पे मिली है? इसको कितने प्रतिशत की कमी हुई है, इसको देखते हैं। अब जब इसको आप 100 से माइनस करेंगे यहाँ पर तो 96.76 ये पॉइंट लगा के 0 0 हो जाएगा। 10 से 6 गया 4, 9 से 7 गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 से 6 गया 3, यहाँ पे 9 से, यानी कि 3.24। कितना? आप देख सकते हैं कि 3.24 की कमी आई है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हम आपको कहें कि बताओ 100 पे
5 कितना परसेंट होगा, तो आपको सीधा यहाँ पे परसेंट लगा लेना बस। उसी तरीके से 3.24 कितने पे वृद्धि हुई है, 100 पे, तो यही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में। यहाँ से इसका आंसर जो हमारा होगा 3.24, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिव हो जाता है तो वहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है। पॉइंट में अगर वैल्यू चली गई, पॉइंट में जाने के बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी ये जो है आप कैलकुलेशन आपकी थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगी। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20%, 30%, 20% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई है, इसे हमको बताना है। तो इसको भी हमें ऐसे ही लगाना है, कैसे मान के, यहाँ पे 100 मान के लगाना। हमने मान लिया कि स्टार्टिंग जो इसकी कीमत थी वो 100 रुपये थी। अब ये पहले देखो 20, 30 और 20% की कमी होती है, तो अगर 100 में से 20 कम हो जाएगा तो 80% बचेगा। 80 हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पर 100 में से 30% कमी हो जाएगी तो यहाँ पे 70% बचेगा। इसी तरीके से 100 में से अगर 20% कमी हो जाएगी तो 80% बचेगा। और फिर कह रहा है कि लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में ये 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना। चलिए करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हमारे पास पूरी वैल्यू कितना बची, हमारे पास पूरी वैल्यू यहाँ पे बची 8 यहाँ बची, 7 यहाँ बची, 8 यहाँ बची, इसके बाद 14 यहाँ बची, ये हो गया। फिर नीचे हमारा कितना है, ये हमारे पास है 100, कितना है 100, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना समझिएगा ध्यान से, जैसे हमने पीछे किया कि इसको आपको गुणा कर लेना है, गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद जितना आएगा उसको आपको 100 से माइनस कर लेना है, 100 से माइनस कर लेना है। जो गुणा करने पे जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, ये वैल्यू जो मिलेगी इसको गुणा करने पे, वो यहाँ लिख करके इसको 100 से माइनस कर लेना है। जो वैल्यू आएगी उसी के आगे परसेंट लगा देना, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 37.28% की कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हाँ, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, उसको समझिएगा। इसको आप शायद किए भी होंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए इस तरीके दिया हुआ है x+4 और 2x+5 ऐसे दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम गुणा कैसे करते हैं समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम पहले इस x को इसमें से पहली वैल्यू उठाएंगे, इसने पूरे में गुणा करेंगे ऐसे, फिर चिन्ह के साथ दूसरी वैल्यू 4 और फिर इतने पूरे में गुणा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको करना कैसे गुणा, देखिए यहाँ पे x को 2x में ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 5 में ये 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 4 को 2 में 8x हो जाएगा, और फिर प्लस 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 4 पंचे 20 हो जाएगा। चिन्ह का भी गुणा साथ साथ होता है, जैसे यहाँ पे सारे प्लस थे, यहाँ पे प्लस प्लस हो गए, ठीक है। अब माइनस वाले कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 5 13x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वाले कैसे होंगे, एक बार उसको समझा देते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लिखा है 2x - 3, ये लिखा है, फिर लिखा है x + 2, ये लिखा है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे 2x लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे x + 2 पूरा, फिर -3 लेंगे, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे x + 2 इस तरीके से, ठीक। अब इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 2x का x में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये बन गया 2x स्क्वायर। अब 2x का 2 में होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, 4x हो गया। अब देखिए अब चिन्ह के साथ ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, 3 का x में 3x, ये माइनस ए प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी ये आई, ये देखिए चिन्ह के साथ यहाँ चेंज करके आई। अब यहाँ पे 4x प्लस में माइनस में 4 से 3 गया 1x आ जाएगा। इस तरीके से हमें इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करना। चलिए इसको अब करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करना, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, 2x लेंगे, x में करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर। अब देखिए प्लस ये इसका 5 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x का 5 में करेंगे 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका साथ +3 लेंगे, +3 का x में करेंगे, दोनों प्लस हैं, प्लस में वैल्यू आएगी 3x। अब यहाँ पे +3 - 5 प्लस माइनस माइनस 15 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा यहाँ ब्रेकेट लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए सेम काम यहाँ करना है, x लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई, x का 3x में हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर ये प्लस प्लस प्लस, ये हमारा हो गया 4x। अब इस तरीके से यहाँ पे -2 लेंगे, 2 3 6 -6x, फिर इसके बाद माइनस प्लस मतलब कि 2 माइनस में 4 प्लस में, 4 दूनी 8 माइनस में 8। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना, साइन को चेंज करना है। साइन कैसे चेंज करेंगे, मतलब ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज होगा। चलिए इसको चेंज करते हैं, इसको इधर का ऐसे ही लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस में 15।
अभी देखो ये माइनस बाहर है, ये 3x प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 3x²। अभी प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस में 4x, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस में 6x, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 8 हो गया। अब यहाँ पे सजातीय पद ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? सजातीय पद। कैसे? देखिए 10x 3x 4x और 6x ये सजातीय पद हैं। तो यहाँ पे 10x और 3x को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये माइनस से प्लस है, 10 से 3 गया, 3 से 10 गया, -7x, ये -7x हो गया, इतनी की वैल्यू, इतनी के साथ -7x हो गई। अब यहाँ पे 6 से 4 जाएगा 2, ये प्लस में माइनस में प्लस में 2x आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से 7 गया, -5x आ गया, -5x, मतलब ये इतने की वैल्यू जो आई हमारी, इतने की, मतलब ये 2 और ये 2, इनको सॉल्व करने पर हमारा आ गया -5x। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये देखिए 2x² है और ये -3x² है, तो 2 से 3 जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x², सॉरी माइनस में x², क्योंकि ये 2 यहाँ पे हट जाएगा, ये 2 से 3 माइनस होगा, माइनस से आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं नंबर की वैल्यू। नंबर कितना दिया है? यहाँ पे नंबर हमें दिया 15 और यहाँ पे नंबर दिया हमें 8, तो 15 माइनस में 8 प्लस में, तो माइनस कितना आएगा? 7, 8 7 15, तो -x² -5x -7, यहाँ देख सकते हो -x² -5x -7 हमारा यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है। ये -5x -7, ये जो 2 लगा है स्क्वायर है इसका, ये हमारा इसका आंसर हो गया। यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम आगे चलते हैं। अगले क्या है? ज़मीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई की √3 गुना के बराबर दूरी पर है। बिंदु को इमारत के शीर्ष और ज़मीन के से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण डिग्री में क्या होगा, हमें ये बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना देखिए ध्यान से यहाँ पे। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे जो राइट एंगल होगा। अब यहाँ क्या बोला समझिए ध्यान से, इसकी जो ऊंचाई बोला है, ऊंचाई ऊंचाई जो बोला है, इसका आधार जो है, ये आधार है, इस ऊंचाई का √3 गुना है, मतलब कि ये हो जाएगा √3h, मतलब ऊंचाई का √3 गुना है। तो ये जब h में √3 से गुणा कर देंगे तो हमारी इसकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे आधार आ जाएगा। हमसे कोण पूछा है तो हम जान रहे हैं यहाँ पे लंब पता है, आधार पता है। तो लंब आधार कहाँ था? tan में या तो cot में, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे tan। क्या यूज कर लेंगे? tan। tan क्या कहता है? लंब यानी कि h, आधार यानी कि √3h, ये √3h हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारा h से h कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास यहाँ पे आ गया tan थीटा बराबर, ये थीटा रहेगा यहाँ पे, tan थीटा बराबर 1/√3। अब हम देखते हैं कि tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है? 30 डिग्री की। कितने की? 30 डिग्री की। यहाँ से हमारा जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है, उनकी आयु का गुणनफल 585 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यहाँ पे क्या होगा? अब जैसे हम आपको कहें कि अगर हमें इनका वर्तमान आयु निकालनी है तो सिंपल आपको करना है 585 को 5 और 13 से भाग करना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, इसको समझिएगा। बाकी आपको करना उसी तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पे हमने मान लिया ये पारुल है और ये उसकी मम्मी है। पहले नाम पारुल का लिया है तो इसकी एज है 5, इसको हम 5x ले लेंगे, और उसकी मम्मी की एज यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13x ले लेंगे। ठीक है। अब क्या बोला है? यहाँ बोला है कि दोनों का गुणनफल यानी कि 5 और 13 का गुणा करेंगे तो 5 × 13 और x का गुणा होगा x² बना लेगा, और बराबर हमारे पास कितना? 585। ठीक है, ये हो गया। सॉरी यहाँ पे कट गया है, इसको फिर से लिखते हैं। कितना आया था हमारे पास? 5 × 13 और गुणे में x², ये आया था, और बराबर में हमारे पास कितना है इसका? 585, यही तो हुआ। अब इसके बाद जब यहाँ पे इन दोनों को 5 और 13 को भेजेंगे इधर आके गुणा कर देंगे, x² बराबर कितना हो जाएगा? 585, और बटे में ये हो जाएगा हमारा 5 और बटे में यहाँ पे 13, ये तो बनेगा। और ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर इधर आके रूट बना लेगा, ये तो हमने लिखा था डायरेक्टली वैल्यू ये। तो जब यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी तो इसी को 5 में गुणा कर देंगे और इसी को हम 13 में गुणा कर देंगे, दोनों की हमें वर्तमान उम्र यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं। चलिए इसको देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हम क्या बोले, इसको अब लिखेंगे हम 585 बटे में 5 और गुणे में 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 13 पचे 65, ये हो गया 45।
अब 5 से काटेंगे, 5 9 45। अभी हमने क्या बताया, इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 9 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको 3 मिलेगा। कितना आ गया, 3। मतलब हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। अब अगर x की वैल्यू 3 मिल गई तो उसी 3 से हमें इसमें गुणा कर देना है, और उसी 3 से हमें इसमें गुणा कर देना है। तो हो गया 5 3 15, इसकी 15 हो गई, और 13 3 39, इसकी 39 हो गई। क्या हो गई, 39। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसमें बोला है कि इनकी 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात बताओ। तो हमें इसमें भी 9 जोड़ देना है और इसमें भी 9 जोड़ देना है। तो इनका अनुपात बता देना फिर। अब इसमें 9 जोड़ेंगे 15 में, 15 5 20 है, 24 हो गया। 24 अनुपात, फिर इसमें 9 जोड़ेंगे 39 1 40 8 48 हो गया। ये हो गया 24 1 24 दूना 48। मतलब इसकी पूरा हमारा जो अनुपात निकल के आया फाइनली वो आया 1:2। कितना आया, 1:2। यहाँ से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं दोस्तों। ये आपकी रियल आप इसको जाकर के चेक भी कर सकते हैं, आपकी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है ये। जो हमने डेट आपको बताई है उसी डेट का क्वेश्चन है ये, उसी डेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि SI इक्वल टू आपका होता है P/R/T होल अपॉन 100। ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब फार्मूला इसका यूज़ करेंगे, P हमारा कितना है 95,950, इसका हमारा मूलधन है। और R कितना है यानी कि दर कितना है 9 है, और समय कितना है यहाँ पे 1 यानी कि वार्षिक बोला 1 ही है। अब यहाँ पे समय 100, यहाँ पे हम 100 नीचे लिखेंगे, 100 यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बोला है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जिसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसका आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आप 100 से इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो हमसे पूछा हुआ है। तो यही हमारी इसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा 8,635.5 रुपये। ये आपको यहाँ पे भुगतान इसको करना पड़ेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 9:6 है 6 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 18:16 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना था हमें ये बताना है। समझिए ध्यान से, पहले इसको हम लिखते हैं। परिणाम क्या लिया है, लाल और हरे मतलब कि रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन का अनुपात यहाँ पे हमसे बोला हुआ है। तो रेड और ग्रीन का अनुपात हमारा क्या है यहाँ पे 9 और 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बोला है गुलाबी और लाल। गुलाबी का मतलब हम ले लेंगे पिंक और लाल का मतलब ले लेंगे रेड। ये कितना में दिया है 18:16 दिया है, ये दिया है। ठीक, अब हमसे यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब हमें हमेशा हम ये देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है उसकी वैल्यू में सेम करनी होती है। तो यहाँ पे R देख रहे हैं और यहाँ पे R पहला, तो यहाँ R इसका 9 है, यहाँ पे R इसका दूसरा, यहाँ पे इसका ये कितना है 16 है। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी R की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है, तो इसके थोड़ा सा अनुपात इसका टूट जाएगा और इसको हम तोड़ के छोटा कर लेते हैं पहले। जैसे 3 3 का 9 और ये 3 दूनी 6, इसका नया अनुपात बन गया 3:2। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18 और 2 8 16, मतलब कि इसका नया अनुपात आ जाएगा 2 9 18 2 8 16 9:8, इसका यहाँ पे नया अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ देखना है कि इनके में अंतर कितना में दिख रहा है। अंतर क्या दिख रहा है देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे R हमारा कितना है 3 है, R कितना 3 है, इसका R कितना है 8 है, इसका R कितना 8 है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसका 8 से इसमें गुणा कर देंगे, इसके 3 से इसमें गुणा कर देंगे। चलिए इसको हम गुणा करते हैं। यहाँ पे गुणा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे 3 में 8 से करेंगे 8 3 24